हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूं ललित सर और स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पावर ऑफ फिजिक्स बाय ललित सर में। तो बच्चों, लास्ट वीडियो में जो मैंने जस्ट अभी रिसेंटली आज जो मैंने लेक्चर अपलोड किया है उसके अंदर उदाहरण 4.1 क्लास 12 फिजिक्स का अपन डाल चुके हैं। आप उदाहरण को देख सकते हैं और वीडियो जो भी बच्चे मेरे साथ जुड़ चुके हैं वो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो आज अपन डिस्कस करने वाले हैं उदाहरण 4.2। हाँ, 4.2 में आपको पूरा का पूरा गेम जो समझ में आने वाला है वो डायरेक्शन का होगा, ठीक है। और डायरेक्शन का गेम तुम्हें पता ही है कि कैसा होने वाला है। मैंने बोला था इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स बिल्कुल भी टफ नहीं है, इजी है और अपन एक एक न्यूमेरिकल्स एक एक वीडियो में डालूंगा, ठीक है। ऐसा नहीं है 2-4 न्यूमेरिकल्स का एक वीडियो बना दिया ताकि आप पूरा का पूरा आपका माइंड कॉम्प्लिकेटेड ना हो जाए, इसलिए, ठीक है। अब एग्जाम्पल 4.2 जो उदाहरण अपना 4.2 है एनसीईआरटी का, वो डायग्रामेटिक क्वेश्चन है, डायग्राम वाला क्वेश्चन है और उसमें लॉजिक केवल डायरेक्शन का है, ठीक है। डायरेक्शन जब मैं समझाऊं तब बच्चों अच्छे से फोकस रखना बोर्ड पे, आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आएगा। तो करें स्टार्ट। आइए देखो एग्जाम्पल 4.2। अब सबसे पहले वही बी फ्रेंकली मैं यही बोलूँगा, सबसे अपनी अपनी बुक्स निकाल लो और जो मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ उसको अच्छे से सुने, ठीक है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अपने पास कोई एक कण है, पहले क्वेश्चन सुन लो फिर डायग्राम के साथ भी अपन आएंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई एक कण है वो एक्स दिशा में v वेग से गतिमान है। कौन सी दिशा में? एक्स दिशा में। कितने वेग से गतिमान है? v वेग से गतिमान है, ठीक है। और उसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र है, क्या है भाई? जो अपने पास पूरा का पूरा जो v वेग से जब वो गति कर रहा है तो y दिशा के समांतर अपन ने क्या लगाया हुआ है? चुंबकीय क्षेत्र लगाया हुआ है। तो x दिशा में तो वेग हो गया, y दिशा यानी कि अंदर की तरफ, y दिशा उसने कहाँ ली है? समझने की कोशिश करना, अंदर की तरफ चुंबकीय क्षेत्र गतिमान है। और मैंने आपको हमेशा से बताया है, एक बार फिर याद करा देता हूँ, अंदर की तरफ चुंबकीय क्षेत्र लेते हैं अपन क्रॉस की वजह से और बाहर की तरफ चुंबकीय क्षेत्र लेते हैं अपन डॉट की वजह से, ठीक है। तो देखो x दिशा में अपने पास v वेग से कण गतिमान है, y दिशा में चुंबकीय क्षेत्र है। अब आप खुद ही दिमाग लगा सकते हो कि जो लगने वाला बल होगा x काम में आ गया, y काम में आ गया, तो दोनों का जब अपन क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, जो सदिश गुणनफल निकालेंगे वो z दिशा में आएगा। अब अपन को देखना ये है कि प्लस वाली z में आता है या माइनस वाली z में आता है, ठीक है। इसके लिए अपन यूज करेंगे लॉरेंज बल और लॉरेंज बल के लिए यूज होगी डायरेक्शन कॉन्सेप्ट, जो कि मैं आपको डायग्राम में समझाने वाला हूँ, ठीक है। चलो, और पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर लॉरेंज बल की आपको क्या करनी है? गणना करनी है। पहले इलेक्ट्रॉन पे निकालेंगे फिर प्रोटॉन पे निकालेंगे, एक पर निकाल लो दूसरे पे आपको अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। आ जाओ देखो, सबसे पहले अपन अगर बात करें तो यहाँ पे डायरेक्शन कॉन्सेप्ट यूज होगा। पहले डायरेक्शन कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। वो ये बोल रहा है कि अपने पास, इधर देखे सभी बच्चे, ये एक्स वाली दिशा है, ठीक है। यहाँ पर अपने पास ये वाई वाली दिशा है, दिख रहा है? ये एक्स वाली दिशा, ये वाई वाली दिशा, और ऊपर इसी के लंबवत कौन सी दिशा बताओ? जेड वाली दिशा, ठीक है। अब अपन ये बोल रहे हैं कि कोई कण है वो यहाँ पर v वेग से क्या कर रहा है बेटा? गति कर रहा है। कौन सी दिशा में? जो भी अपने पास कण है वो इलेक्ट्रॉन हो सकता है, प्रोटॉन हो सकता है, ठीक है। तो वो v वेग से x दिशा में क्या कर रहा है? गति कर रहा है, ठीक है बेटा। अब अपने पास गति कर रहा है और जो y वाला है, सुनना बेटा, जो y वाली दिशा है वो लंबवत अंदर की ओर है धनात्मक दिशा में। ये ले लो, ऋणात्मक होता तो मैं नीचे की तरफ लेता, लेकिन मैंने क्या बोला? जो y वाली दिशा है वो कहाँ है? लंबवत। बिल्कुल ऐसे समझो, वो कहाँ है बेटा? लंबवत, अंदर की तरफ है, ठीक है। ये y वाली दिशा अंदर की तरफ है और जो चुंबकीय क्षेत्र है वो भी y दिशा में है। y दिशा में है यानी कि चुंबकीय क्षेत्र भी कैसा होगा? इस पूरे तार के समांतर होगा और वो भी लंबवत अंदर की ओर। चुंबकीय क्षेत्र लंबवत अंदर की ओर है, सभी बच्चे ध्यान दें। तो देखो मैंने क्रॉस बना दिया, क्रॉस का मतलब समझे? क्रॉस का मतलब ये है कि चुंबकीय क्षेत्र लंबवत कहाँ जा रहा है बताओ?
अंदर की तरफ। कहाँ जा रहा है बेटा? अंदर की तरफ, ठीक है। और y वाली दिशा भी अपने पास कहाँ है? अंदर की तरफ, ठीक है। अब देखो x वाली दिशा में वेग हो गया, समझ रहे हो? x वाली दिशा में क्या हो गया? वेग हो गया। y वाली दिशा में अपने पास क्या हो गया? इधर देखो, x वाली दिशा में वेग हो गया, y वाली दिशा में चुंबकीय क्षेत्र हो गया। अब अपन को क्या निकालना है? लॉरेंज बल। क्या निकालना है? लॉरेंज बल। तो देखो बेटा, लॉरेंज बल का फॉर्मूला अपने पास क्या होता है? लॉरेंज बल का जो अपने पास सूत्र होता है वो फॉर्मूला होता है F वेक्टर बराबर, देखो अपन ने F बराबर क्यू वी साइन थीटा निकाला था, तो F वेक्टर बराबर क्या होगा? क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। होगा कि नहीं होगा? होगा ना बेटा। F वेक्टर बराबर क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये आपका लॉरेंज बल का फॉर्मूला है, ठीक है। अब आपको दो चीज ध्यान रखनी है कि यहां पर अपन एक कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं, और वो शॉर्ट कॉन्सेप्ट क्या है? ये कॉन्सेप्ट अपने माइंड में रखना बेटा, जिससे इजीली क्वेश्चन हो जाएगा। अपने पास वो बोल रहा है वेग है x दिशा में, और x दिशा में क्या होता है? आई कैप, ठीक है। उसके अलावा और क्या बोल रहा है बताओ? हाँ भाई, x दिशा में क्या होता है? आई कैप। फिर उसके बाद बोल रहा है चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि जो b वेक्टर है अपने पास क्रॉस वाला, वो चुंबकीय क्षेत्र है अंदर की तरफ, किसमें? y दिशा में। y दिशा में क्या होता है? j कैप। अब अपन आई कैप को j कैप से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? k कैप। आएगा कि नहीं आएगा? तो देखो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, v वेक्टर बराबर, अच्छा वेक्टर क्वांटिटी मतलब सदिश राशि बराबर क्या होता है? परिमाण इंटू एकांक सदिश। तो v वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा? v इंटू आई कैप। होगा कि नहीं होगा भाई? v वेक्टर का परिमाण क्या हो गया? v, इधर हो गया आई कैप। अच्छा चुंबकीय क्षेत्र b वेक्टर कौन सी दिशा में है बताओ? y दिशा में, तो उसका क्या हो जाएगा? j कैप। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं? b इंटू जे कैप। अब आप देखो v को b से मल्टीप्लाई करोगे तो इधर भी v b से मल्टीप्लाई हो रहा है, और i कैप को j कैप से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या निकलेगा? k कैप। मतलब लॉरेंज बल की दिशा कौन सी में निकलेगी? k कैप आ रहा है, मतलब ये कौन सी दिशा हो गई बताओ बेटा? हो ये जेड दिशा हो गई। अब प्लस वाली जेड दिशा या माइनस वाली जेड दिशा, ये अपन को देखना है अच्छे से, ठीक है। चलो अब भाई साहब उसने क्या बोल दिया? क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया। उसने बोला मान लो कि इस चुंबकीय क्षेत्र में अपन सबसे पहले माइनस का क्यू आवेश लेकर आ रहे हैं। माइनस का क्यू आवेश का मतलब क्या बताओ? क्या लेकर आ रहा है वो? इलेक्ट्रॉन लेकर आ रहा है। क्या लेकर आ रहा है? इलेक्ट्रॉन लेकर आ रहा है। अब किसी भी आवेश को रख दो, वो बल को महसूस करेगा, क्योंकि इसमें मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, चुंबकीय बल। लेकिन वो लगने वाला बल कौन सा होगा? वो लगने वाला बल होगा आपका कौन सा बेटा? लॉरेंज बल। होगा कि नहीं होगा? अब देखो समझने की कोशिश करना सभी बजट, डायरेक्शन कॉन्सेप्ट है बेटा, है ना। अपने पास वेग इस दिशा में है, देखो वेग कहाँ है? इस दिशा में, और चुंबकीय क्षेत्र कहाँ है? लंबवत अंदर की ओर। तो वेग तो इस दिशा में, इस मार्कर को देखो, जो लाल वाला मार्कर दिख रहा है इसको एक्स दिशा मान लो, और जो एक काला वाला मार्कर दिख रहा है इसको चुंबकीय क्षेत्र मान लो। ये चुंबकीय क्षेत्र आपका इस दिशा में हो गया, ठीक है। वेग कहाँ हो गया? इस दिशा में। चुंबकीय क्षेत्र कहाँ हो गया? लंबवत, बताओ अंदर की ओर। तो अब वेग अपने पास इस दिशा में है, समझ रहे हो? वेग अपने पास कहाँ है? इस दिशा में। तो अपने पास वही है, जब अपने पास वेग इस दिशा में है, चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में है, तो बताओ बल कहाँ होगा? बताया था ना मैंने, v वेक्टर क्रॉस b वेक्टर की लंबवत दिशा में। तो लंबवत दिशा कौन सी होगी? तीसरी, बताओ जेड वाली एक्सिस। समझ रहे हो? एक बार दोबारा समझो, ठीक है। देखो वेग अपना इस दिशा में है, मेरा मार्कर देखो अच्छे से, दिख गया? थोड़ा सा पीछे कर लेता हूं हल्का सा। वेग इस दिशा में है, चुंबकीय क्षेत्र लंबवत कहाँ है बेटा? इस दिशा में। तो देखो दोनों एक दूसरे के लंबवत दिख रहे हैं। चुंबकीय क्षेत्र कहाँ जा रहा है? अंदर की ओर। क्रॉस का मतलब अंदर होता है, ठीक है। ये लाल वाला मार्कर कहाँ जा रहा है? इस दिशा में। तो दोनों इस दिशा में है। तो बताओ वेग कहाँ होगा अपने पास? जल्दी बोलो, वेग कहाँ होगा? वेग अपने पास होगा इन दोनों दिशाओं के लंबवत। कहाँ होगा भाई? इन दोनों दिशाओं के लंबवत, यानी कि जेड वाली दिशा में। कहानी समझ आ गई? ठीक है। चलो एक बार मैं 3 मार्कर से और आपको प्रैक्टिकली दिखा देता हूं। ऐसे बनेगा ये पूरा सीन। ये अपने पास वेग हो गया एक्स दिशा में, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र ये हो गया अपने पास लंबवत अंदर की ओर, है ना। तो बताओ इसमें इन दोनों, ये v वेक्टर हो गया, ये b वेक्टर हो गया, इन दोनों के लंबवत क्या हो गया? लगाओ दिमाग। ये अपने पास होगा कि नहीं होगा? मेरा मार्कर देखो ये वाला, ये अपने पास बल को प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है। और अगर इससे भी नहीं समझ आए तो सबसे बेस्ट तरीका कौन सा है?
ये वाला कि भैया आई केप जे केप से मल्टीप्लाई होगा तो क्या निकल कर आएगा, के केप अपने पास निकल कर आएगा। ठीक है, चीजें समझ में आ रही है। अब अपने पास यहाँ पर देखो ये लोरेंज बल का फॉर्मूला है बेटा। सबसे पहले अपन को उसने बोल दिया माइनस क्यू क्यू आवेश रखा हुआ है, तो माइनस क्यू आवेश पर जो अपन लोरेंज बल निकालेंगे, ठीक है, वो भी निकाल लेंगे। और अगर अपन यहाँ पर प्लस का क्यू आवेश रख दें, उस पर अगर अपन लोरेंज बल निकालेंगे तो वो प्रोटॉन हो गया। ठीक है, माइनस क्यू वाला क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया। चीजें समझ में आ रही है। अब कैसे निकालेंगे, सभी बच्चे थोड़ा सा ध्यान दें। अपने पास सबसे पहले अपन निकालेंगे इलेक्ट्रॉन पर लोरेंज बल। इलेक्ट्रॉन पर लोरेंज बल कैसे निकालोगे बेटा, बताओ। एफ वेक्टर बराबर, हाँ भाई, क्यू की जगह क्या लिखेंगे, बोलो, माइनस का क्यू। क्या लिखेंगे, माइनस का क्यू। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है। वी वेक्टर की जगह क्या लिखोगे, देखो मैंने सिखाया था यहाँ पे, वी वेक्टर की जगह क्या लिखोगे, वी आई केप। बी वेक्टर की जगह क्या लिखोगे, बी जे केप, ये लिख दो बी जे केप। आई केप को जे केप से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, के केप आता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एफ वेक्टर बराबर माइनस का क्यू, v और b को बाहर निकाल लेते हैं, और आई केप इंटू जे केप क्या हो जाएगा, के केप हो जाएगा। और के केप का मतलब कौन सी दिशा में, जेड एक्सिस में, जेड दिशा में, लेकिन माइनस आ रहा है तो अपने पास इलेक्ट्रॉन पर जो लोरेंज बल की दिशा होगी वो हमेशा ध्यान रखो माइनस जेड अक्ष के अनुदिश होगी। किसके अनुदिश होगी, माइनस जेड अक्ष के अनुदिश होगी। बोलो, यहां तक कोई डाउट है क्या, नहीं है। चलो उसके बाद अगर अपन बात करें तो अब अगर बात करें, ये तो इलेक्ट्रॉन था, ऐसे के ऐसे अगर अपन किस पे निकालना चाहे, बोलो, प्रोटॉन पर। तो इलेक्ट्रॉन की जगह देखो मैं इसी में चेंज करता हूँ, छोटा सा चेंज होगा। अगर मैं प्रोटॉन पर लॉजिक बल निकालना चाहता हूँ, ठीक है, प्रोटॉन पर लॉजिकल बल मतलब लोरेंज बल, तो प्रोटॉन पर अगर मैं लोरेंज बल निकालना चाहता हूँ तो माइनस क्यू की जगह क्या हो गया, प्लस क्यू। क्या हो गया बेटा, माइनस क्यू की जगह प्लस क्यू हो गया। ठीक है, यहां पर भी क्या हो जाएगा, प्लस क्यू हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, क्योंकि प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज आता है। अब आप सोचो, जब चार्ज ही अपने पास पॉजिटिव आ रहा है तो डायरेक्शन भी क्या होगी, बताओ, डायरेक्शन चेंज थोड़ी होगी, डायरेक्शन तो वही निकलेगी जो लोरेंज बल की है। वेग इधर, ठीक है भाई, अपने पास वेग इधर जा रहा है। आप देखो वेग इधर जा रहा है ना, चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ जा रहा है, तो बल कैसा जाएगा, लंबवत जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा। चलो, तो अपने पास जो ये दिशा होगी ये प्लस जेड एक्सिस के अनुदिश होगी। तो यही पूछना चाह रहा है पूरे क्वेश्चन में कि एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन को रखने पर क्या फर्क पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन को रखने पर जो दिशा होगी वो वी वेक्टर और बी वेक्टर दोनों, यानी कि वी क्रॉस बी के लंबवत, यानी कि जेड दिशा में होगी। लेकिन इलेक्ट्रॉन अपने पास जेड दिशा में होगा, पर प्लस जेड अक्ष के अनुदिश या माइनस, तो माइनस जेड होगा। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर आवेश नेगेटिव होता है, तो कहीं ना कहीं वो नेगेटिव फोर्स को फील करेगा। ठीक है, प्रोटॉन में यही चीज अपोजिट हो जाएगी। ठीक है, तो ये था बेटा एग्जाम्पल नंबर आपका 4.2। ठीक है, तो समझ में आ गया बेटा हो। तो जल्दी से इस वीडियो को जो भी बच्चे देख रहे हैं वो कमेंट, लाइक और शेयर करके अपना रेस्पॉन्स दें। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके पास डालूंगा उदाहरण नंबर 4.3। सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।